आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम वार्ड 67 में, और यहाँ पे जो हबीबगढ़ रोड न्यू एकता कॉलोनी के पास लगती है, ये कौन सी कॉलोनी है सर? निषाद कॉलोनी। हम निषाद कॉलोनी का देखिए कितना बुरा हाल है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। आपका नाम? मुस्तकीम। ये वार्ड 67 की जो कॉलोनी है, यहाँ के पार्षद कौन है मौजूदा पार्षद शहजाद साहब हैं, शहजाद मलिक। ना तो कभी इस गली में आते ना देखते। इस गली में इतना बुरा हाल है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े, पानी ज़रा सी बारिश हो पूरी गली में पानी भर जा, लोगों का घरों का पानी भी गली में ही आ रहा। नमाज के लिए जावे आज में सारी कपड़ों में छिंटा में 50 दफ़ा जाके कह दिया कि भाई ये पेड़ कटवा दो, गली की सफाई करवा दो, लाइट लगवा दो, कुछ नहीं करवाते हो ना आते। लाइट के लिए कम से कम 50 दफ़ा कहा कि जी आज लग जाएगी, नगर निगम से लाइट नहीं आ रही, पीछे से ना लाइट मिल रही ना कुछ मिल रहा हमें। जितनी लाइट हमें मिली थी वो सारी लगा दी। कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं आप? ये जो गली में ये देखो ये क्या हाल हो रहा है। ये जंगल देखो, ये देखो यहाँ से वहाँ तक कितना बुरा हाल है। अब अगर इसमें साफ कोई बच्चे के काट लेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने खुद जाके 10 दफ़ा कहा, एक भी दफ़ा कोई आदमी नहीं आया। वो हमें ये सुनने को मिला था कि पार्षद साहब ने यहाँ बहुत खंबे लगवा दिए और बहुत लाइटें लगवा दी। एक भी खंबा नहीं है ना इस गली में ना अगली गली में। ये 11,000 की लाइन के खंबे जा रहे हैं, इसी पर लाइट लगी हुई। आप ऊपर दिखाओ से 11,000 की लाइन का खंबा है। बता दो पूरी गली में कहीं से नहीं खंबा हो या अगली गली में। इससे ज़्यादा बुरा हाल अगली गली का है। अगली गली में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। सारे पेड़ खड़े बड़े बड़े, अगर अल्लाह ना करे ज़रा ज़रा से बच्चे खेलने हैं, ना लाइट ना कुछ, क्या हाल होगा उसका? ये खंभों की लाइटें वगैरह भी ख़राब हो रही। रात भी हमने एक इंटरव्यू कवर किया था, उसमें भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे अंधेरा रहता है। कई बार गए कोई है, रात को अगर कोई बच्चा या बेटी कोई बाहर निकले बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। बुजुर्ग खड़े बेचारे, ये बताओ किस तरह जाएंगे? नमाज़ पढ़ने के भी लिए इतनी दिक्कत है। मेरा खुद का बच्चा नहीं आता, रात को इतना डरे उन्होंने का घास खड़ा कहीं साफ सूफ ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। बस ये है कि यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। ज़रा सी बारिश हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए चलना भी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, जुड़ रही है हमारे साथ, आगे भी कवर करते हैं हम। आपका नाम, पहले नाम बताइए। मेरा नाम ज़हूर अहमद है जी। ये सबसे पहली कॉलोनी बनी हुई है, निषाद कॉलोनी इसका नाम है, और आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा तरक्की कर गई और कॉलोनियाँ। यहाँ जो आसपास कॉलोनियाँ बनी हुई है सबसे ज़्यादा तरक्की उन्होंने कर ली। ये सबसे पहली कॉलोनी बनी हुई है जिसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। लोग परेशानी से अपना वक्त गुजार रहे और कोई मामला करने के लिए, कोई सुनने के लिए बात तैयार नहीं है। तो आप गए थे पार्षद जी के पास, उनसे कुछ अपनी बात रखी हो? जी गए थे यहाँ के लोग, मैं तो नहीं गया, और लोग गए थे। बाकी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई मामला नहीं हुआ आज तक भी। जो भी मामला चला आ रहा 25 साल हो गए, ऐसे कैसे ही ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ। इन्होंने खुद नहीं गिरवा रखा। ये इनका मैंने तसले करके तसलों पर ढो के यहाँ से भराव गिरा, पूरी गली के अंदर ट्रालियाँ गिरवाई, अपना पैसा खर्च करा, तो भी आज तक सुधार नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक यहाँ की बहुत नाराज़ है और ये कह रहे हैं हमने भराव भी अपनी जेब से करवाया गया है। तो क्या मौजूदा पार्षद या जो भी हैं यहाँ पे सिर्फ वोट के लिए हैं? वो तो वोट के लालच में भी काम नहीं कर रहे। और हम देख रहे हैं यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, बस से ज़्यादा बदतर हुई है। आपको हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे होंगे यहाँ की हालत कितनी ख़राब है। और पार्षद जी के अल्फाज और उनका एटीट्यूड उनके 7वें आसमान पे है। उनको तो शायद, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया, उनको यहाँ किसी के वोट की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो खुद कह रहा है कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो एक बार फिर हम थोड़ा आगे आए हैं यहाँ पे और लोगों का जायज़ा लेने, इनसे मुलाकात करने के लिए। देखते हैं यहाँ की हालत कैसी हो रही है, इनसे भी रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद शाहरुख। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है मौजूदा पार्षद द्वारा, उसके बारे में हम जानने के लिए आए, सर्वे करने के लिए कि यहाँ काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? काम तो यहाँ कोई भी नहीं हो रहा है। हमें यहाँ आए हुए लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से हमने एक भी काम नहीं देखा यहाँ होता हुआ। आपने मौजूदा पार्षद जी को यहाँ आते जाते देखा? आप उनके पास गए या आपने अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत करवाया? नहीं, हमने पार्षद जी को एक भी बार नहीं देखा यहाँ आते हुए। और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ से। बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
पानी देख लो आप, ये हाल क्या हो रहा है, पैदल भी नहीं चल पाते। स्कूल जाते हैं बच्चे, रोज एक न एक आधा बच्चा गिर जाता है। उनका तो कहना है, मैंने कॉलोनियों में काफ़ी खंभे वगैरह लगवाए हैं। अभी उनके एक प्रतिनिधि हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया था, जो वो भी यही बात बोल रहे थे कि जी इनके चश्मा लगवाओ और इन्हें दिखाओ, अगर इनका इलाज हो रहा ठीक है, अन्य हम करते हैं, हमने इतना काम करवा रखा। तो ये तो वही बात हो रही कि काम होया हुआ है और दिख नहीं रहा, शायद इन्होंने काम कहीं और करवा दिया मुगालते से। आइए हम जानते हैं इन भाई से। आपका नाम? शाकिर। तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताएं हमें, यहाँ के काम के बारे में, लाइट के बारे में, खंभों के बारे में, गलियों के बारे में कुछ। जी लाइट तो ऐसे आती है, मतलब आवे 1 घंटे भागे 10 घंटे। आने से मुराद नहीं है, ये तो खैर बिजली महकमे का काम है। मैं तो यहाँ तारों वगैरह की बात करा जाए, खंभे वगैरह लगे या नहीं लगे, यहाँ पे क्या कार्य हुआ, नालियों का, सड़कों का, इस बारे में। सर यहाँ नालियों का देखो कितनी बुरी हालत है। और जैसे कि आगे तक यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपका नाम? जी मोहम्मद फैसल। आप बताइए हमें कुछ। जी लाइट की तो परेशानी यहाँ से ऐसी हो रही है कि अब जो बाकी घर बनते जा रहे हैं ना, उन्हें लाइट नहीं मिल पा रही है। किस वजह से? खंभों की वजह से? जी खंभों की वजह से, कि बता रहे हैं कि लोड ज़्यादा है, लेकिन इतने तो लोड भी नहीं आया यहाँ से। और गली की यह समस्या है यहाँ से कि पानी डालने की, पानी पहुँचाने की बहुत परेशानी हो रही है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं। मच्छर वगैरह बहुत, पड़ा नहीं जाता, लोग सोने से भी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। अच्छा, जैसे कि अभी हमें सुनने को मिला कि यहाँ काफ़ी खंभे लग गए। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा ये तार दिखाए यहाँ पे कैसे बिल्कुल सड़क पे लटके हुए हैं, और इनसे जो है कितनी दिक्कत परेशानी है। और अगर यहाँ पे कनेक्शन की दिक्कत हो रही है या ओवरलोड हो रहा है, ये तो जो है ट्रांसफार्मर बड़ा भी रखा जा सकता है। इसके लिए कोई मुहिम चलाई या किसी प्रकार का कोई काम हुआ हो? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो 5 साल से हूँ यहाँ से। तो आगे कनेक्शन हो रहा है आपके हिसाब से, बताइए कुछ। बस कुछ ज़्यादा आगे का तो पता नहीं, लेकिन पूरी गली में तो यहाँ से कनेक्शन को सबको मना किया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है ये ब्लैक लिस्ट में चली गई पूरी। हाँ जी। अच्छा, ये खंभे भी देख रहे हैं आप, ये सिर्फ उसके हैं 11,000 की लाइन जो जा रही है, तो किसी काम की नहीं है। बाकी कोई खंभा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है इसके। मतलब कोई सहूलियत नहीं मिल पाई आपको मौजूदा पार्षद की तरफ से? जी। और आप उनके पास गए हों, कुछ उन्होंने कहा हो उसके बारे में? गए भी नहीं, बस अब हम कदम उठाना सोच रहे हैं। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाते हैं आपको यहाँ की क्या हालत है, देखते रहिए। हमारा कैमरामैन आपको दिखाते हुए चल रहा है। ये जो भराव पड़ा हुआ है रास्ते में, ये भी लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जेब से डलवाया। मौजूदा पार्षद साहब तो ये कहते हैं कि मैं नाली का कोई चौड़ा निकलेगा तो डलवा दूंगा, वरना नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये नालिए और ये गली की हालत, ये लोगों ने गड्ढे खोद खोद के अपना काम चला रहे। यहाँ पे बीमारियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? कोई बड़ी बीमारी का संकेत अगर आ जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपका नाम? जी मोहम्मद फैसल। आप बताइए हमें कुछ। जी लाइट की तो परेशानी यहाँ से ऐसी हो रही है कि अब जो बाकी घर बनते जा रहे हैं ना, उन्हें लाइट नहीं मिल पा रही है। किस वजह से? खंभों की वजह से? जी खंभों की वजह से, कि बता रहे हैं कि लोड ज़्यादा है, लेकिन इतने तो लोड भी नहीं आया यहाँ से। और गली की यह समस्या है यहाँ से कि पानी डालने की, पानी पहुँचाने की बहुत परेशानी हो रही है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं। मच्छर वगैरह बहुत, पड़ा नहीं जाता, लोग सोने से भी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। अच्छा, जैसे कि अभी हमें सुनने को मिला कि यहाँ काफ़ी खंभे लग गए। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा ये तार दिखाए यहाँ पे कैसे बिल्कुल सड़क पे लटके हुए हैं, और इनसे जो है कितनी दिक्कत परेशानी है। और अगर यहाँ पे कनेक्शन की दिक्कत हो रही है या ओवरलोड हो रहा है, ये तो जो है ट्रांसफार्मर बड़ा भी रखा जा सकता है। इसके लिए कोई मुहिम चलाई या किसी प्रकार का कोई काम हुआ हो? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो 5 साल से हूँ यहाँ से। तो आगे कनेक्शन हो रहा है आपके हिसाब से, बताइए कुछ। बस कुछ ज़्यादा आगे का तो पता नहीं, लेकिन पूरी गली में तो यहाँ से कनेक्शन को सबको मना किया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है ये ब्लैक लिस्ट में चली गई पूरी। हाँ जी। अच्छा, ये खंभे भी देख रहे हैं आप, ये सिर्फ उसके हैं 11,000 की लाइन जो जा रही है, तो किसी काम की नहीं है। बाकी कोई खंभा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है इसके। मतलब कोई सहूलियत नहीं मिल पाई आपको मौजूदा पार्षद की तरफ से? जी। और आप उनके पास गए हों, कुछ उन्होंने कहा हो उसके बारे में? गए भी नहीं, बस अब हम कदम उठाना सोच रहे हैं।
चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाते हैं आपको यहाँ की क्या हालत है, देखते रहिए। हमारा कैमरामैन आपको दिखाते हुए चल रहा है। ये जो भराव पड़ा हुआ है रास्ते में, ये भी लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जेब से डलवाया। मौजूदा पार्षद साहब तो ये कहते हैं कि मैं नाली का कोई चौड़ा निकलेगा तो डलवा दूंगा, वरना नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये नाली है और ये गली की हालत। ये लोगों ने गड्ढे खोद खोद के अपना काम चला रहे। यहाँ पे बीमारियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? कोई बड़ी बीमारी का संकेत अगर आ जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपसे जुड़े हैं, आपका नाम? मुबारक अली। यहाँ हम गलियों का सर्वे कर रहे हैं। यहाँ मौजूदा पार्षद के द्वारा क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? भाजी अब तक तो कुछ नहीं हुआ। देखो सड़कें भी ऐसी ही हो रही है, पानी भरा रहता है, बरसात में बड़ी आने जाने की दिक्कत होती है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ को, पब्लिक वालों को भी वैसी बहुत। जैसे कि यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ गंदगी हो रही है, यहाँ तो बीमारियों का भी खतरा ज़्यादा बढ़ा है। बीमारियों का बहुत दिक्कतें होती हैं, रोज़ पेशेंट देखते हैं, परेशानी होती है। मेरी दुकान है क्लिनिक। अच्छा, आप डॉक्टर हो? जी डॉक्टर हैं, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। रोज़ बेरोज़ बच्चे जो है परेशान, किसी की खाज खुजली बड़ी बुरी तरह से परेशानी होती है, तो इससे रिलेटेड वो सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, हम सरकार के द्वारा नहीं, यहाँ तो पार्षद के द्वारा कोई काम हुआ है नहीं, इसके मुतालिक यहाँ पे आए हैं। हाँ सर, वो भी तो कहीं ना कहीं जो है सरकार से ही जुड़े हुए हैं ना। अब उसी को तो हम वोट देंगे ना जो हमारे लिए काम करेगा। नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही वही है, बस इसीलिए वो देखते हो। हमारे लिए तो कुछ नहीं काम हुआ यहाँ पे आज तक भी, अगर लगाया जाए तो। चाचा, आपका नाम? मेरा नाम इनाम है जी। यहाँ पिछली योजना में हमने शहजाद को बुलाया था, अच्छी उसकी वो करी थी, लड्डू बांटे थे, उसने कोई काम यहाँ नहीं किया। और अब के लिए हम मोहतसीम के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और सफल बनाए। तो आपको उम्मीद है डॉक्टर मोहतसीम साहब आपकी जो है तमन्नाओं में पूरे उतरेंगे? हाँ, पूरे उतरेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमने उनको बोला है कि पीछे बहुत परेशान है बिजली वाले, एक ट्रांसफार्मर रखा जाए। उसने ये बात कही कि मैंने 2 आदमी लगा दिए और ट्रांसफार्मर रखा ही जाएगा, सबको कलेक्शन मिलेगा। तो आप गए हैं पार्षद जी के पास, शहजाद मलिक के पास, अपनी बात लेके, या कोई सुनवाई नहीं हुई? आप? शहजाद मलिक मेरे गांव में जाता था तो मैं रास्ते में मिला उसे। मैंने बोला कि भाई वहाँ लोग परेशान हैं बहुत और कुछ उनका व्यवस्था करनी चाहिए बिजली की। उसने बोला कि जी कुछ हो नहीं रहा काम, ना कुछ पीछे से मिल रहा। हमने कह दिया कि ठीक है भाई, तो अब के लिए बस मुतसीम के लिए गुजारिश है सबको कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। तो हम तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी आया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई कि हमने यहाँ शहजाद मलिक के जो प्रतिनिधि हैं इस्लाम जोगी, तो उन्होंने हमारे पे मैसेज भेजा। जो पब्लिक कम ने इंटरव्यू लिया तो वो ने भी थोड़ा कैडी आवाज़ में एटीट्यूड से बात कर रहा है कि जी इनके चश्मा लगवाओ और इन्हें हमारा विकास दिखाओ, हमने फला जगह खंबे लगवा दिए, अगर इनका इलाज हो रहा ठीक है, वरना हम करेंगे। ये तो हमें पता नहीं वो कैसा इलाज करेंगे, वो हम उनसे मिलके पूछ लेंगे कि उनके पास शायद कोई बेहतर इलाज हो पब्लिक के लिए, तो अच्छी बात है। अगर काश ये इलाज उन्होंने 5 साल में किया होता तो आज शायद पब्लिक से उन्हें ये सुनने को न मिलता। तो इस बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ जैसे खंबे वगैरह या कुछ LED लाइटें वगैरह या कुछ भी सहूलियत ऐसी दी हो? कोई सहूलियत नहीं दी उन्होंने, और अगर बोला भी उन्हें तो नहीं करा। तो एक इश्तिखार है हमारे महल्ले में, उसको हमने बोला तो उसने कहा कि LED हम लगवाएंगे, तो लगाई उन्होंने, लगवाई। आन के सफा सद खड़ा हो गया, आन के उसको भगाया हमने यहाँ से बहुत उससे, तो फिर वो आज लग नहीं यहाँ। और खम्भे भी पहले लगे हैं, जो भी लगे हैं, 11,000 की लाइन है, उससे बात कोई नहीं, 11,000 की लाइन है या पहली है जो भी कुछ है। अच्छा, यहाँ सफाई कर्मचारी वगैरह, वैसे मुझे लगेगा अगर सफाई कर्मचारी आ भी गया उसके तो ये भी समझ में नहीं आना शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ, वो तो सफाई करते करते यहीं बुढ़ा हो लेगा। तो यहाँ कोई ऐसा कर्मचारी वगैरह आता है? कोई नहीं आता है यहाँ, कभी नहीं आया है, कभी झाड़ू भी नहीं लगे और तो बहुत दूर है। मट्टी की ट्राली भी नहीं करवाई कभी किसी ने यहाँ। तो ये जो भराव डलवा रखा है शायद पब्लिक कह रही थी, अपने अपने पैसों से डलवा रखी है सब,
आने का यहाँ शहजाद बताओ कि मैंने एक ट्राली करवाई, तुम्हारे सामने करो, हम ही रहते हैं। चलिए, देखा आपने यहाँ पे कितनी बुरी हालात है और पब्लिक के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या इन पे गुजर रही है। लेकिन शायद फिर मैं वही कहूँगा, यहाँ किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से मौजूदा पार्षद को। आप जुड़े रहिए हमारे सिटी न्यूज़ 24 के साथ। मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।